तो जी पिछले दो मैचेस श्रीलंका के साथ, एक टी20 का आखिरी मुकाबला और ये कॉमेडी ऑफ एरर है दोनों में। मतलब एन वक्त पर लास्ट मोमेंट तक के ऐसा लग रहा था कि अब जीता कि कब जीता। अब पिछले मैच में भी ऐसा था, लास्ट मोमेंट तक के हमें पता नहीं चल रहा था कि किसके खेमे में जाएगी जीत। और आज भी देखो, ये वनडे मुकाबला था, कंपैरेटिवली इंडिया के लिए आसान मुकाबला था। और एक वक्त में जब आपको 231 रन का टारगेट मिला तब ऐसा लगा कि यार इंडिया के लिए ये शायद आसान सा केक वॉक होगा। और जिस तरीके से शुरुआत भी मिली थी रोहित शर्मा ने, मतलब देखो ऐसा होता है ना, एक महीने के बाद आप ग्राउंड के ऊपर वापसी कर रहे हो, थोड़ा सा आप रस्ती दिखते हो ये वो, लेकिन रोहित के साथ, विराट के साथ ये लगा नहीं, केएल के साथ भी नहीं लगा, ना श्रेयस अय्यर के साथ लगा। वो फ्री फ्लो में दिखे। लेकिन कभी कभी वही है ना, जब आप कुछ चीजों को लाइटली ले लेते हो, वहीं पर आपको वही है ना, नजर हटी दुर्घटना घटी। आज वही चीज हुई है, क्योंकि एक वक्त पे 231 रन हमें लगा यार आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आसानी से बना देंगे। लेकिन याद रखिए ये श्रीलंका है। श्रीलंका में श्रीलंका के स्पिनर्स लिथल होते हैं। अगर 2017 किसी को याद होगा, एमएस धोनी और भुवनेश्वर कुमार की वो अगर पारी अगर आपको याद हो, उसमें अकिला धनंजय ने 6 विकेटें ली थी। 6 विकेटें के बाद मतलब वो 100 के रन के अंदर जो है आपके 7 विकेटें, शायद 6 या 7 विकेटें चली गई थी। और वो टारगेट भी लेस था, टारगेट भी कम था, ऐसा नहीं था कि टारगेट आपको ज्यादा था। लेकिन टारगेट पार तो करना पड़ता है ना। और आपके 3 ही विकेटें बचे थे, एमएस धोनी ने और भुवनेश्वर कुमार ने वहां पर जो है फिर पारी खेल के वो जिताया था। वहां पे अहम पारी भुवनेश्वर कुमार की थी। तो ये चीजें जो है वो श्रीलंका और इंडिया के बीच में अक्सर हमने देखा है। और आज इतिहास का दूसरा टाई मुकाबला हुआ है इंडिया और श्रीलंका के बीच में, ओडीआई मुकाबला। तो ये कहीं ना कहीं आज हमें जो है वो कॉमेडी ऑफ एरर देखने को मिला है। लेकिन अगर प्योरली हम लोग मैच के ऊपर बात करें, शायद श्रीलंका ने इस मुकाबले को, भले ही टाई हो गया, लेकिन श्रीलंका ने इस मुकाबले में कहीं ना कहीं बाजी मारी है। क्यों? क्योंकि एक वक्त पर जो मैंने कहा कि 230 231 आसान था, उसके बाद वापसी करना और इंडिया को एक मोमेंट पर मतलब ये बताना कि यार हम लोग भी जो है ना इस मैच में है। आपके 7 विकेटें थे, 7 विकेटों के बाद शिवम दुबे आए, उन्होंने 24 रन बनाए। आपको रन चाहिए थे केवल 34। और फिर सिराज ने कुछ 4-5 रन बनाया, तो आपको जो है ना वो 1 रन लग रहा था, 1 रन, 1 रन पे आपके 2 विकेट गए। उसमें शिवम दुबे भी गए और उसमें जो है वो आपके अर्शदीप सिंह भी गए। और अर्शदीप ने पता नहीं यार वो क्या सोचा, वो छक्का मारने, कभी कभी वही होता है ना, जब आपके आंखों के सामने 5-6 फील्डर आपके सर्कल में होते हैं तो आपको लगता है यार चलो एक लिफ्ट मार देता हूँ, शायद सर्कल के बाहर चले जाए तो वही आपको जो है वो रन मिल जाएगा। लेकिन कभी कभी फिर वही है, आपका एक्सपीरियंस भी ऐसे मौके पर जो है वो मैटर करना चाहिए। क्योंकि गेंदें बहुत ज्यादा थी, 1 रन बनाने के लिए ऐसा नहीं था कि आपका एक ही गेंद था तो आपने चांस लिया, कई गेंदें थी, आप ये ओवर निकाल देते आसानी से जो है वो आप जीत जाते। लेकिन फिर वही है ना, ग्लोरी शॉट, कि जी मैं दिखाऊंगा मैं ये मार सकता हूँ। ये कभी कभी इन चीजों से शायद परहेज होना चाहिए। देखो एक तरफ जो है वो ओलंपिक्स चल रहा है, एक तरफ क्रिकेट चल रहा है, लेकिन दोनों में एक्साइटमेंट जो है ना वो भरपूर है। आज देखो आरसीबी में भी हमने ब्रॉन्ज मेडल का मुकाबला खेला, वहां पर भी थोड़ा सा जो है हल्के से हम लोग चूक गए। वहां पर भी जो है वो पॉइंट, मतलब पॉइंट सेकंड से जो है वो हम लोग वहां पर चूक गए। अब क्वार्टर फाइनल चल रहा है लक्ष्य सेन का बैडमिंटन में। तो ये कहीं ना कहीं जो छोटे छोटे मार्जिन होते हैं ना, हमने देखा, देखो अर्जुन बबूता का हमने देखा शूटिंग में, एयर राइफल में, वहां पर भी जो है वो एक पोजीशन से वहां पर हमने हारा था। आपके मनु भाकर का भी जो है वो सिल्वर .1 से रह गया था। ये कहीं, और आज भी देखो हम लोग कितने रन से हारे, एक ही रन से हारे। ये जो छोटी छोटी जो हार होती है ना वो ज्यादा चुभती है। और श्रीलंका तो ये सोचेगा यार कि हमने मतलब एक वक्त पे जहाँ पे हमने रन कम बनाए, हमने 230 रन बनाए थे, इंडिया आगे वर्ल्ड चैंपियन टीम खड़ी हुई है, टी20 की, ओडीआई में आपने फाइनल खेला था और मोस्ट लाइकली आप ट्रॉफी वो जीतते अगर उस दिन वो अच्छा खेलते। वैसे टीम के सामने ऐसा प्रदर्शन जब आता है तब आपके खिलाड़ियों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। देखो एक वक्त ऐसा था ना कि केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, शायद वहां पर जो पार्टनरशिप बनी, ऐसा लगा कि चलो जी स्टार्टिंग में जो है वो 2-3 विकेट चली जाती है। लेकिन मिडिल ऑर्डर में जो हमने वर्ल्ड कप में भी देखा था और अभी टी20 वर्ल्ड कप में भी देखा, 2023 2024 कंटिन्यूसली हमने देखा कि मिडिल ऑर्डर हमें जो है वो थोड़ा सा स्टेबिलिटी देता है, हमें जीता जाता है, हमारी नैया पार करा देता है। लेकिन फिर वही है, देखो ये हकीकत है कि हम लोग जो कहते हैं ना कि हमारे पास जो स्पिन खेलने वाले खिलाड़ी अच्छे, स्पिन खेलने वाले खिलाड़ी अच्छे, हकीकत ही है पिछले 2-4-5 सालों में ना
हम लोग ही सबसे ज्यादा स्पिन के सामने फंस रहे हैं, क्योंकि हमें आजकल आदत हो गई तेज गेंदबाजी खेलने की। हमें आजकल जो है वो बैट के ऊपर बॉल आना पसंद है, हमें स्पिन ज्यादा आजकल रास नहीं आती है। लेकिन फिर वही है, अब देखो श्रीलंका में ये मुकाबला था, चैंपियंस ट्रॉफी मोस्ट लाइकली, अब देखो उसके ऊपर नहीं जाएंगे, डिबेट होगा क्या होगा, पाकिस्तान ये वो, लेकिन शायद अगर इंडिया हाइब्रिड मॉडल पे जाता है तो श्रीलंका इज मोस्ट लाइकली, मोस्ट प्रोबेबली द वेन्यू। तो श्रीलंका में अगर आपको चैंपियंस ट्रॉफी खेलना है तो वहां पर तो यही कंडीशंस रहेगी, वहां पर तो इसी तरीके के विकेट्स रहेंगे। यहाँ पर तो श्रीलंका था अगेंस्ट में, वहां पे आपको ऑस्ट्रेलिया मिलेगा, वहां पे आपको इंग्लैंड मिलेगा। इसी वजह से ये 3 मैचेस थे ना, ये खेलना बहुत अहम था, क्योंकि 6 मैचेस आपके चैंपियंस ट्रॉफी के पहले थे, और यहाँ पर 3 मुकाबले और 3 आप खेलोगे फरवरी में। तो ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट इसी वजह से था कि ये 3 मैचेस आप खेले, तो आपको शायद थोड़ा सा कंडीशंस के हिसाब से आपको चीजें पता चले कि यहाँ पर किस तरीके से गेंद खेलती है। ये शायद गौतम गंभीर का एक अच्छा कॉल था कि आपने रोहित शर्मा को, विराट कोहली को वापस बुलाया। वरना अगर हम लोग देखते हैं तो श्रीलंका मोस्ट लाइकली अगर ऑफ सीजन, मतलब जो से बायलैटरल का सीजन होता है, आईसीसी जहाँ पर ट्रॉफी नहीं होती है, हम लोग जो है वो हमारी सेकंड स्ट्रिंग टीम भेज देते हैं। लेकिन यहाँ पर ये बात अच्छी हुई कि चैंपियंस ट्रॉफी को मद्देनजर रखते हुए, ये भी सोचते हुए कि अगर हाइब्रिड मॉडल पे जाता है तो हम लोग श्रीलंका हमारा मोस्ट लाइकली वेन्यू होगा, वहां पर ये अच्छा कॉल रहा। और आज भी देखो रोहित शर्मा ने क्या किया, रोहित शर्मा आए, कैप्टनसी भी अच्छी थी, और रन 58 रन बनाकर गए, फ्री फ्लोइंग दिखे। और पहले गेंद पर बंदे ने छक्का मारा, ऐसा लगा यार T20 फॉर्मेट को मतलब ये कहते हैं ना उसको, वो रस्सी खींचना, वो वही T20 फॉर्मेट के अभी भी उसमें लय में थे, आके छक्का। और वो 45 रनों में 37 रन तो आपके रोहित शर्मा के ही थे। तो ये स्टार्ट आपका अच्छा मिला, मिडल ऑर्डर में थोड़ा सा आपको, लेकिन फिर वही है, आपका स्पिन के खिलाफ आपका अभी भी जो है ना वो थोड़ा सा फंसते हो, ये देखने वाली बात है। गेंदबाजी में 11 के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो 11 के हिसाब से आपने आज चांसेस किसको दिए, रियान पराग के बारे में सोच रहे थे कि नंबर 6, लेकिन मैंने कल ही बोला, देखो सारी जितने भी लोग थे ना सब रियान पराग रियान पराग, मैंने कहा था यार वॉशिंगटन सुंदर को शायद यहाँ पर मौका मिलेगा, वीडियो भी है, वॉशिंगटन सुंदर को शायद रोहित शर्मा के कैप्टनसी में मौका मिलेगा और उनको मिलना चाहिए। वॉशिंगटन सुंदर के पास वो कला है, वो लय, अगर आपको यार राइट आर्म ऑफ स्पिनर ही चाहिए हु कैन बैट, तो फिर वॉशिंगटन सुंदर क्यों नहीं, क्यों रियान पराग के पास जाओगे। रियान पराग से अच्छी गेंदबाजी तो वॉशिंगटन सुंदर करते, क्योंकि मेन वो तो बॉलर ही है ना। प्लस वॉशिंगटन सुंदर से आपने एक बार ओपन भी कराया था ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में बिफोर द 2023 वर्ल्ड कप। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि शायद रोहित शर्मा ये चाहते हैं कि वॉशिंगटन सुंदर को अच्छा कराए, या फिर उनसे कुछ अच्छा निकलवाने का ट्राई करे, इस वजह से आज उनको प्रमोट भी किया ऊपर, अप इन द ऑर्डर। तो वो देखो आज क्या हुआ, एक चीज ये भी हमें देखने मिली कि 8वें नंबर तक के बल्लेबाजी होने का महत्व क्या है। 8वें नंबर तक के आपको बैटिंग इसी वजह से चाहिए, क्योंकि अगर आपका 10वें नंबर का खिलाड़ी भी आता है ना, तो एक रिकॉग्नाइज आपका बल्लेबाज वहां पर खड़ा होता है। जैसे आज सिराज भी आ गए थे, लेकिन शिवम दुबे वहां पर थे मौजूद, तो वो आप एक बंदे के ऊपर आप भरोसा कर सकते हो कि हाँ जी ये है, ये शायद आपको जिता देगा, जहां पर 15 गेंदों में 25 या 30 रन लग रहे हो, जब आपके 2-3 विकेटें वहां पर हाथ में हो। तो ये कहीं ना कहीं चीजें जो है 8वें नंबर तक बैटिंग आपको इसी वजह से चाहिए थे, ये शायद हमें इस मैच से देखने मिला। आपने देखो शिवम दुबे को भी खिलाया, आपने वॉशिंगटन सुंदर को भी खिलाया, आपने बेसिकली आज 3 आपने ऑलराउंडर्स को खिलाया, 5 बैटर्स, 3 ऑलराउंडर्स और आपके 3 गेंदबाज, जिसमें से 2 ऑलराउंडर्स आपके प्रॉपर स्पिन गेंदबाज है जो आपको 10-10 ओवर निकाल के देते हैं। अच्छा एक और चीज ये भी देखने मिली कि भले ही आपके ये गेंदबाज थे, फिर भी आपने शुभमन गिल से 1 ओवर कराया, विच मीन्स टीम ये भी देख रही है कि एक ऐसा बल्लेबाज जो शायद गेंदबाजी भी कर सकता है ऊपर टॉप 5 से। देखो नीदरलैंड वाले मैच में भी आपने देखा था ना 2023 वर्ल्ड कप, जो आखिरी दिवाली के दिन मुकाबला था, रोहित ने भी गेंदबाजी की थी, विराट ने भी बॉलिंग की थी, सूर्या ने भी बॉलिंग की थी उस मैच में। तो ये शायद यहाँ पर जो है वो इस टिंक में गौतम गंभीर के आप ये भी देखने, आपको ये देखने मिलेगा कि भले ही आप 6 बोलर्स के ऑप्शन के साथ जाते हो चाहे 7वें के साथ जाओ, आपको एक और जो आपका मतलब पार्ट टाइमर होगा जो बैटिंग के साथ गेंदबाजी करता, जो शायद रैना करते थे, जो शायद युवराज सिंह करते थे, जो शायद सहवाग करते थे, ये चीजें शायद यहाँ पर आते हुए आपने आज जो है एक्सपेरिमेंट भी किया। और आगे जाकर देखो आज आपने भले ही आ रहा है, लेकिन आगे जाकर इस रणनीति से आप जीतोगे। आज तो थोड़ा सा लीनियंट रेस देखा एक वक्त पे, जहां पर आपको 231 लगे, फ्री फ्लोइंग आपको लगा कि जीत जाओगे,
लेकिन ठीक है, अब अगले 2 मुकाबले, एक 4 तारीख को, एक 7 तारीख को, वहाँ पर जो है देखने में मज़ा आएगा कि यहाँ से किस तरीके से इंडियन टीम बाउंस बैक करेगी और यहाँ से कैसे हम लोग जो है वो इस सीरीज में आगे शिरकत करते हैं। आपको बस करना है लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन की बेल बजानी है और हमारे साथ जुड़े रहना है। बहुत बहुत